नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। हाईकोर्ट से निलंबित संयुक्त संचालकों को बड़ी राहत, निलंबन रद्द, पुरानी जगह पर पोस्टिंग। गर्म खीर बच्चे में गिरने का मामला, बीओ को किया गया निलंबित। नहीं थम रहा एक्सीडेंट का मामला, फिर एक की मौत। और कोरोना की छत्तीसगढ़ में वापसी, लंबे अंतराल के बाद मिला जिले में कोरोना मरीज। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। प्रमोशन संशोधन के मामले में हाईकोर्ट से निलंबित संयुक्त संचालकों को बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने सभी निलंबित संयुक्त संचालकों का निलंबन रद्द करते हुए उन्हें पुरानी जगहों पर यथावत कर दिया है। लेकिन बिलासपुर संभागीय कार्यालय में इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है, जहां शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर जेडी ऑफिस ज्वाइन करने पहुंचे जेडी एसके प्रसाद को तत्कालिक जेडी आरपी आदित्य द्वारा ज्वाइन नहीं दिया गया। यही नहीं, उनके आदेश पर उनके कैबिन को ताला लगा दिया गया। इस बीच वहां मौके पर पहुंचे शिक्षकों ने जमकर हंगामा मचा और जेडी एसके प्रसाद को ज्वाइनिंग देने की मांग की गई। दरअसल अगस्त महीने में शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षकों के प्रमोशन संशोधन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 संयुक्त संचालक सहित 10 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। शिक्षा विभाग की दलील थी कि संयुक्त संचालकों को प्रमोशन संशोधन का आदेश ही नहीं था। अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर भ्रष्टाचार करने के लिए इन अधिकारियों ने सहायक शिक्षकों की पोस्टिंग में संशोधन किया। इस मामले में कुछ शिक्षकों ने भी शिकायत की थी, जिसके बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने 4 संयुक्त संचालक, 1 डीओ समेत 10 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया था। किसी भी मामले में प्रदेश में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। लिहाजा विभागीय कमियों को आधार बनाकर सरगुजा के संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय, रायपुर के जेडी के कुमार, बिलासपुर के जेडी एसके प्रसाद और दुर्ग के जेडी जीके मरकाम ने कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में इसी महीने 12 दिसंबर, 13 दिसंबर और फिर 14 दिसंबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस संबंध में फैसला सभी जेडी का सस्पेंशन ऑर्डर निरस्त करते हुए बहाल कर दिया। बहरहाल मामला बिलासपुर शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर विभाग के आला अधिकारियों के दखल के बाद ही उचित व्यवस्था होने की बात कही जा रही है। शासकीय कार्यालय में तालाबंदी होना बहुत विशेष परिस्थिति में होता है और उस तरह की कोई परिस्थिति तो यहाँ नहीं दिख रही है। आज मैं यहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आज मैंने माननीय सचिव महोदय के नाम पत्र के माध्यम से अपना ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया है, किंतु अभी श्री आरपी आदित्य जी जो वर्तमान में प्रभारी संयुक्त संचालक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ उपस्थित नहीं है। उनके द्वारा अभी तक मुझे कार्यभार नहीं सौंपा गया है। इसके कारण अभी कार्य में मेरे द्वारा कोई भी चीज संपादित किया जाना संभव नहीं हो रहा है। रूम में ताला लगा है, तो इसलिए मैं वहां भी नहीं बैठ पा रहा हूँ। मैं बाहर हाल में बैठा हूँ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बिलासपुर संभाग में पोस्टिंग में संशोधन मामले में शिक्षकों को राहत मिलने के बाद भी जेडी ऑफिस में उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। लिहाजा संभाग के शिक्षक इस मामले को लेकर शुक्रवार को जेडी कार्यालय का घेराव कर दिया, जहां उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देशों का तत्कालिक जेडी जेआरपी आदित्य द्वारा अवहेलना करने का आरोप लगाया है। शिक्षकों ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व न्यायालय ने अपने पहले आदेश को स्पष्ट करते हुए 10 दिन के भीतर याचिकाकर्ताओं को संशोधित स्कूल में ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी गलत व्याख्या वाले आदेश को निरस्त कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के पिछले आदेश को लेकर भ्रम की स्थिति थी। शिक्षा विभाग ने भी अलग व्याख्या की थी। इसे लेकर न्यायाधीश ने शिक्षा विभाग के प्रति नाराजगी जाहिर की है। सभी शिक्षकों को संशोधित जगहों में ही ज्वाइनिंग करने निर्देश दिए थे, लेकिन बिलासपुर संभागीय कार्यालय में इसका आज तक परिपालन ही नहीं किया गया है, जिससे हताश और निराश शिक्षक लगातार जेडी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में कोर्ट द्वारा सभी संभाग के जेडीओ पर भी लगाए निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद बिलासपुर संभाग के अलावा अन्य संभाग में पूर्व जेडी के ज्वाइन करने के उपरांत सभी शिक्षकों को संशोधित
जगह पर ज्वाइन करा दिया गया है, लेकिन बिलासपुर संभाग के पूर्व जेडी एस के प्रसाद को ज्वाइन नहीं दिया गया है। इस बात से नाराज शिक्षकों ने जेडीयू ऑफिस का घेराव कर उनको ज्वाइन कराने कहा है, जिसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने की बात उन्होंने कही है। बिल्कुल ये शासन की मंशा है कि शासन प्रशासन खास करके बिलासपुर जेडी कार्यालय बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हम कराते आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि राज्य शासन ने एक तरफा हमको रिलीव कर दिया था और जहां पूर्व आवंटित शाला है काउंसलिंग से वहां ज्वाइनिंग के लिए बोला था, उस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये यहाँ के संयुक्त संचालक आदित्य साहब अपने आप को देखिए, हम संशोधित शिक्षक हैं और हम 4 महीने से विद्यालय में जाके पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट का स्पष्ट आदेश के बाद भी हम लोग को अभी तक उच्च कार्यालय से ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। आज बड़ी विडंबना है कि जिन संयुक्त संचालकों ने हमारा संशोधन किया, वो बहाल हो गए और एक दिन में वो ज्वाइनिंग करने आए हैं यहाँ। लेकिन यहाँ भी एक नई कहानी देखने को मिल रही है कि यहाँ के जो संयुक्त संचालक हैं, वो अपने कार्यालय में ताला लगाकर ऑफिस में नहीं है और जो हाईकोर्ट ने रायपुर के विधानसभा रोड किनारे अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस ने बेतरतीब तरीके से खड़े होने वाले भारी वाहनों, अतिक्रमण और जर्जर सड़क को लेकर राज्य सरकार से पूछा है कि बदहाल सड़कों पर वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आना जाना कर सकते हैं, लेकिन यहां से आम जनता भी गुजरते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। बता दें, विधानसभा जाने वाली सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। रोड पर भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण पूरे समय धूल का गुबार उड़ता है। दोपहिया वाहन चालकों को इससे भारी परेशानी होती है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे गंभीरता से लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। इधर अलग अलग 3 मामलों में लापरवाही बरतने वाले बिल्हा बीओ आर.एस. राठौर को डीपीआई सुनील कुमार जैन ने निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में 2 मुहानी प्राथमिक शाला में मध्याह्न भोजन वितरण के दौरान खीर में जलने के मामले लापरवाही बरता गया था। वहीं आदर्श आचार संहिता के दौरान विकासखंड बिल्हा में कार्यरत क्रांति साहू, शहरी स्रोत समन्वयक बिलासपुर द्वारा राजनीतिक पार्टी विशेष के लिए चुनाव प्रचार करने में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर क्रांति साहू को निलंबित कर दिया गया था। विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा आर.एस. राठौर द्वारा क्रांति साहू को निलंबन आदेश नहीं देने और निलंबन के पश्चात भी उन्हें लगभग 1 माह तक उपस्थिति प्रदान किए जाने का दोषी पाया गया है। साथ ही विकासखंड बिल्हा के अंतर्गत कई प्राथमिक माध्यमिक शाला के जर्जर भवन में छात्रों के अध्यापन कराए जाने की घटना को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। उक्त मामले में अपने कार्यक्षेत्र में नियमित स्कूलों के अवलोकन और निरीक्षण नहीं करने के कारण युक्ति स्थिति निर्मित होने की बात सामने आई थी। इन सभी मामलों के मद्देनजर डीपीआई सुनील कुमार जैन ने बी.आर.एस. राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जहां उन्हें बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच किया गया है। रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल गुरुवार को बिलासपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने देर रात स्वदेशी मेले के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक बनने के बाद उनके पहली बार शहर आगमन पर जगह जगह गाजे बाजे एवं आतिशबाजी के साथ स्वागत हुआ। इसके बाद मेला स्थल पहुंचे, यहां भी उनका फूल माला से भव्य स्वागत किया गया। आयोजकों ने मेला के दौरान हुई विविध प्रतियोगिताओं के विजेताओं की घोषणा की। फिर सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि अग्रवाल के हाथों पुरस्कार का वितरण किया गया। इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने लोकल फॉर वोकल के विषय में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश लोकल फॉर वोकल बन गया है। विदेशी कंपनियों को लोकल आकर उत्पादन के अवसर दिए, जिससे बहुत से युवाओं को रोजगार मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि रायपुर से निकला तब विधायक था और अब मंत्री के रूप में वापस लौट रहा हूं। उन्हें बिलासपुर को अपने लिए काफ़ी शुभ बताया है। वहीं छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने पर भी स्वदेशी मेले के आयोजन समिति को बधाई दी। विश्वकर्मा सांत्वना अंशिका थोड़ा जल्दी आने का। प्रथम 2 दिए गए हैं। प्रथम चांदनी यादव उपस्थित मंच पूरे विश्व में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा है। आप कोरोना काल में देख लें, ऐसी स्थिति में भारत ने वैक्सीन पूरे दुनिया में भेजे, ये हम सब के लिए कितनी गर्व की बात है। आज भारत में बने प्रोडक्ट्स को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। हम सबका दायित्व होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए
कि हम अपने लोकल व्यवसायियों को सपोर्ट। और फिलहाल यहाँ वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत हाईवे मेन रोड पर मुड़ी पार के पास सुबह 4 बजे के लगभग एक हार्वेस्टर के सड़क किनारे पलटने से हेल्पर की मौत हो गई, वहीं चालक बुरी तरह घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार जयजयपुर निवासी योगेश चंद्र अपने हेल्पर भरतलाल चंद्रा के साथ हार्वेस्टर मशीन लेने बेमेतरा के उमरिया गाँव गया था, जो सुबह 4 बजे के लगभग बिल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुड़ी पार में मेन रोड हाईवे में दुर्घटना का शिकार हो गया। हार्वेस्टर नियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें हेल्पर भरतलाल चंद्रा उसके नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक योगेश चंद्रा के सिर पर चोट आई है, जो गंभीर रूप से घायल है। मामले में मृतक भरतलाल चंद्रा के पिता दिलेश्वर चंद्रा की रिपोर्ट पर पुलिस ने हार्वेस्टर चालक योगेश चंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और विवेचना शुरू कर दी है। जिले में लंबे अंतराल के बाद एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा निजी और सरकारी जांच सेंटरों में कुल 136 लोगों की कोरोना जांच की। इसमें 6 लोगों की आरटी-पीसीआर और 130 लोगों की एंटीजन जांच की गई। तालापारा निवासी 26 वर्षीय युवक बुखार होने के कारण मेडिकल कॉलेज सिम्स में इलाज करवाने के लिए पहुंचा था। इस पर डॉक्टरों ने उनके लक्षण को देखते हुए कोरोना जांच करवाने की सलाह दी। इसके बाद युवक ने आरटी-पीसीआर जांच कराई। गुरुवार को सिम्स के लैब से जांच रिपोर्ट में उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया। इसके बाद सिम्स प्रबंधन ने सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शुक्ला को मरीज के बारे में जानकारी दी। सीएमएचओ शुक्ला के निर्देश पर डॉक्टरों की टीम मरीज के घर पहुंची और जानकारी जुटाई। युवक को 1 सप्ताह के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। मरीज को सार्वजनिक जगह में न जाने और परिवार के किसी भी सदस्य के संपर्क में नहीं आने की सलाह दी गई है। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष 142 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी दल आक्रोशित है। इसी सिलसिले में बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया गया। नेहरू चौक में आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी सरकार और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा और लोकसभा लोकतंत्र का मंदिर है। आज भाजपा ने जनप्रतिनिधि के
ताकत को कमजोर कर दिया है। मुझे भी विधानसभा के पिछले सत्र में निलंबित कर दिया गया था। जिस तरह संसद के मौजूदा सत्र में करीब 150 सांसदों को निलंबित किया गया है, वह लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। उन्होंने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र का अनुसरण पूरी दुनिया करती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष देश की उन्नति के लिए दो पटरियां हैं, जिनके बीच समन्वय स्थापित करने के चाहे उसे कुचलने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर आला कमान के निर्देश पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। आज हमारे भारत देश के माननीय 143 सांसदों को जिस प्रकार से मोदी जी के तानाशाही रवैया से अगर कोई आदमी अनुशासन की बात करता है तो उसको सांसद से बहिष्कृत कर दिया जाता है और उसको निलंबन कर दिया जाता है। उसी खिलाफ में आज पूरे भारतवर्ष में इंडिया गठबंधन के तहत यह धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। आज देश जिस स्थिति में खड़ी हुई है, आज मोदी जी का तानाशाही रवैया और डबल इंजन की जो सरकार बोलते थे, आज देख लीजिए आज हरदेव अरण्य तो उनको माने इतना गिरावट लग रहा था कि भाई मेरा कोई अपमान हुआ है। जब हमारी पहलवान बहने, जाट बहने, जब वो अपना वो मांग रही थी कि हमारे ऊपर शारीरिक शोषण हुआ है, तब आप ये जो दुनिया भर के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, या ये मैं बोल दूंगा ये अभी तक के देशद्रोही लोग हैं, सबसे अधिक ये सिर्फ चमचे लोग हैं, चमचे। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने प्रशासनिक भवन का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कुल सचिव को सौंपते हुए बताया कि प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नई शिक्षा नीति के आड़ में बरबस प्रशासन द्वारा निर्धारित विषय देना निंदनीय है। नियम में बदलाव करते हुए स्वैच्छिक विषय चुनने की आज़ादी हो। वहीं योगा व स्पोर्ट्स क्विज के नाम पे विद्यार्थियों से बहुत समय से शुल्क लिया जा रहा है, जिसकी सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक नहीं कराई गई है, जो कि निंदनीय है। इस मौके पर पदाधिकारियों ने प्रशासनिक भवन का घेराव करते हुए कुल सचिव को 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा और चेतावनी देते हुए बताया कि जल्दी इस मुद्दे पर कोई पहल नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के लिए बाध्य रहेगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं सहित परिषद के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।